राजू ठेकेदार के अपन जो मकान बना है गुरु महाराज की कृपा से, उसकी खुशी में ये सत्संग है। संगत को भोजन भंडारा भी करा रहे हैं। गुरु महाराज इनको बरकत दे, अपने चरणों में जोड़े। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद कुछ करते हैं। जो खुद करते नहीं, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते हैं। जो जो मेहनत करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। सत्संग की महिमा महान वेद शास्त्रों में गाई है, ऋषि मुनि गुरुओं ने। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य भी बनते हैं। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते पकतरू 100 यज्ञ समान। हम सत्संग में आते हैं महापुरुषों के, जितने कदम चलकर आते हैं, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते पकतरू 100 यज्ञ समान। सत्संग में आने का लाभ है। अगर सत्संग नहीं करोगे तो पिछली कमाई खाओगे, फिर गिर जाओगे। कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना। जब सत्संग लगा होता फिर मत्था टेकना। गुरु महाराज डायरेक्ट बचा, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ, तेरी क्लास लगेगी। जल्दी जल्दी, अभी मत्था नहीं, कोई नहीं टेके, आगे बाहर बैठ जाओ। देखो लोग लगा दिया, चलो चलो शाबाश। सत्संग में नहीं, सत्संग जब लगा होता है मत्था मत टेको। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। रोक देना जी, इधर आगे न कोई आवे, पीछे बैठो। सत्संग का फल है, इसमें पाप धुलते हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में लिखते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि करोड़ों अपराध करते हैं। पता नहीं हमने क्या क्या किया हुआ है। इधर है कोई, क्या बोलती है, हैं? अच्छा, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। और करोड़ों अपराध जीव के कटे जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज का, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, उससे अधिक 12 मिनट की, उससे अधिक 6 मिनट की। अगर 6 मिनट भी श्रद्धा भावना से हम सत्संग सुने, संतों की संगत में बैठे, तो 6 मिनट भी हमारे पाप धुल जाते हैं। 6 मिनट में इतनी महिमा है सत्संग की। सत्संग स्वामी सुखदेव जी महाराज जी का वचन है, सत्संग की एक घड़ी तप के वर्ष 1000, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव की हो विचार। 1000 वर्ष तपस्या कर लो, एक घड़ी सत्संग में लगा लो, और 1000 वर्ष की तपस्या जो है एक घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती, समानता नहीं कर सकती है। इस बार मैं आपको कथा सुनाता हूँ रोज का। एक बार गुरु शिष्य जी विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, बहुत उनका सत्कार किया। उन्होंने उनको जिससे में आते हैं वो वापसी होती है उनकी विदाई, तो 1000 वर्ष की तपस्या का फल उनको दिया बेटा में। जैसे आपके घर में कोई संत आता है तो उसको आप कुछ न कुछ बेटा देते हो। और ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे। इनको बैठाओ यार, मेरे को बोल, एक बंदा बैठाओ इनको, आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे बैठ जाओ।
तो आगे हो जाओ बच्चा, हो जाओ, ठीक है। तो 1000 वर्ष की तपस्या का उनको फल भेंटा में दिया। फिर उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी आप हमारे आश्रम में भी आना। विश्वामित्र जी आए, सेवा पानी हुआ, ज्ञान गोष्ठी हुई। उन्होंने एक घड़ी का सत्संग का उनको फल दिया भेंटा में। विश्वामित्र को सत्संग का ज्ञान नहीं था कि सत्संग इतना महान हो सकता है। और उनसे नाराज हो गए कि आपने मेरा अपमान कर दिया। मैंने आपको 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था भेंटा में, आपने एक घड़ी के सत्संग का ही फल दिया मेरे को। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक घड़ी का सत्संग। उनके आपस में वाद विवाद हुआ। वो कहते हैं सत्संग बड़ा है। वशिष्ठ जी महाराज अपने दूसरे महापुरुष कहते थे विश्वामित्र जी की तप बड़ा है, वो कहते हैं कि सत्संग बड़ा है, वो कहते तप बड़ा है। ऐसे उनकी वाद विवाद हो गया। चलो दूसरे से फैसला कराते हैं। अगर नहीं आपसे फैसला हो तो दूसरे के पास हमें जाना पड़ता है। सबके पास गए, ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, शिव भी गए। उनको तो पता लगा कि सत्संग की महिमा भगवान को पता था, भगवान शिव को, ब्रह्मा को भी पता था। उन्होंने कहा अगर हमने कह दिया भी सत्संग बड़ा है तो हमारे को शराब दे देगा। जैसे नारद जी ने भगवान को शराब दे दिया। भगवान पर तो श्राप लग जाता है, परमात्मा पर नहीं लगता है। थोड़ा पकड़ करनी इस चीज की। तो उन्होंने कहा कि मेरा भक्त शेषनाग है, उसके पास जाओ, वो आपका फैसला कर देंगे। शेषनाग जी के पास गए। ऐसे लिखा हुआ है, हमने देखा नहीं है कि शेषनाग के बारे में लिखा हुआ हो ना महापुरुषों ने। जो लिखी चीज़ होती है ना, जैसे हमारे पास जमीन की रजिस्ट्री होती है, उससे हमें पता लगता है, प्रूफ होता है कि ये हमारा प्लाट है, हमारी ज़मीन है, हमारी कोठी है। अगर कागज न हो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा भी मैं आपका, उन्होंने नमस्कार की कि आप हमारे आओ भाग है कि आप महापुरुषों के दर्शन हुए हैं, आप हुक्म करो क्या सेवा करें आपकी। उन्होंने कहा कि हमारा फैसला करना आपने। वे विशिष्ट जी महाराज कहते हैं कि सत्संग बड़ा है, मैं कहता तप बड़ा है। उन्होंने कहा मैं फैसला कर देता हूँ, पर मेरे पर सृष्टि का भार है, आप अपनी तपस्या का फल लेकर इसको थोड़ा थाम लो, फिर मैं कुछ जवाब दूँ। उसने 1000 वर्ष की तपस्या का फल लगा, फिर भी वो धरती माता डामाडोल रही। सारी तपस्या लगा दी, फिर भी धरती डामाडोल रही। फिर वशिष्ठ जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे सदगुरु महाराज, अगर मैं आपकी संगत की है श्रद्धा भावना से, तो मैं आधी घड़ी का सत्संग का फल धरती माता को संकल्प करता हूँ, धरती माता अडोल हो जाए। तो संकल्प करने के लिए धरती खड़ गई, फैसला हो गया। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। जिस सत्संग में आने से कितने पुण्य मानते हैं। सत्संग संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त 100 यज्ञ समान। कितने फल बनते हैं। सत्संग मत छोड़ो, ठीक है नहीं। चाहे एक घड़ी सत्संग में आने से कितना फल मिलता है, इतना तो आप दुनिया में नहीं कमा सकते। और ये चीज़ जो दुनिया की चीज़ है, माया है, संपत्ति है, तो यहाँ की बरतने वाली चीज़ है, आगे केवल यही चीज़ आएगी। तो जो हमने सत्संग किया, गुरु महाराज का सेवा की है, उसके मुताबिक ही हमें मनुष्य का शरीर सुख सुविधा मिली है। सब जितने आए इनको सबको थोड़ा सारी सुख सुविधा
नहीं, इनकी सेवा के अनुसार आइए। भक्ति इन्होंने सब ने की है, दर्शन भी किए हुए गुरु महाराज के। ऐसे कोई सत्संग में आता है? सत्संग में वही आते हैं जिस पर गुरु महाराज कृपा कर दें। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। उस पार ब्रह्म प्रभु की कृपा होवे तभी हम लोग सत्संग में आते हैं। सत्संग में जो जीव आता है प्रभु की कृपा से, महाराज की कृपा से, चाहे वो कितना पापी गुनाहगार है, यहाँ उनको माफ़ी मिलती है, यहाँ से तभी प्रवेश होता है। कितने गुनाह किए होंगे हमने, फिर भी वो परमेश्वर दयालु सदगुरु महाराज जी फिर भी हमें सत्संग में उन्होंने बुलाया है, क्योंकि यहाँ पाप धुलते हैं। एक घड़ी आदि से पुनः आड़, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। नहीं, अपराध की माफ़ी कहाँ मिलती है? सज़ा मिलती है, उम्र कैद 15 साल 20 साल 6 साल ऐसी मिलती है। यहाँ तो माफ़ी, इसमें प्रवेश हो ही आत्मा होती है जिस पर महाराज जी कृपा कर दे। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष और रंग। जितनी संगत करोगे पुण्य तो बढ़ेंगे ही है, और ज्ञान भी होगा। ज्ञान के बिना नर पशु के समान है। हम पेट भर लेते हैं ना, पशु भी भर लेता है, कुत्ता बिल्ला भी भर लेता है, ठीक है नहीं? हमें कपड़े डालने पड़ते हैं, उनको कपड़े के बगैर भी सर जाता है उनका। कभी बजाजी की दुकान पर गया, कुत्ता बैल बकरी, फिर मनुष्य दौड़ा जाता है। हमने देखो ये लोग आए, इन्होंने कोई कोटी डाली हुई है, किसी ने गर्म कपड़े डाले हैं, कुत्ते बिल्ले डालते हैं, फिर पेट वो भी भर लेते हैं, टाइम वो भी पास कर लेते हैं। हमें बिस्तर पर सो जाते हैं, नीचे सो जाते हैं, फिर वो भी सोया, उसका खर्चा कोई नहीं, हमारे बेहद खर्चा है, हम कैसे भी कमाते हैं। फिर पशु और हमारे में क्या अंतर हुआ? पशु भजन नहीं कर सकता, खा पी सकता, भोग सकता है, पर भजन नहीं कर सकता, ना अवमुक्त हो सकता है। मनुष्य भजन कर सकता है पर मुक्त हो सकता है। ये सतगुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से मनुष्य का चोला मिला हुआ हमें। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री महल में फरमाते हैं, बड़े पाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परोक्ष सुधारा। ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है ये प्रभु कृपा से मिला हुआ है, और देवता इसको तरस रहे हैं। किस लिए तरस रहे हैं कि देवता मुक्त नहीं है। मनुष्य चोले में आई हुई आत्मा मुक्त हो सकती है जो सतगुरु की शरण जाए, नाम की कमाई करे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहित परोक्ष द्वारा। इसमें साधना कर सकती है, साधना का धाम है। अगर इसमें साधना नहीं की तो कुत्ते बिल्लियों की जन्म में जरूर जाना पड़ेगा। कमाओ और खाओ, भजन तो करते नहीं है। भजन नहीं करोगे तो कुत्ता बिल्ला जरूर बनोगे भाई। कबीर साहब जी लिखते हैं कि भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नहीं साधु की संगत नाले जन्म गया। अगर भजन नहीं करोगे तेली का बैल बनोगे, कोल्लू को जोड़ देंगे, वो सुबह से जोड़ेंगे 12 बजे छोड़ेंगे, पट्टी बांध देते हैं आंखों पर, ऐसे होता है। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती बिना टुकड़ा डाले गए। कुत्ते का जन्म मिलता है भाई अगर भजन नहीं करोगे। खाना पीना आपको मना नहीं है, जो मनुष्य के लिए बनाया, मांस मछली अंडा मीट ये मत खाओ। जिसको खाते हो आपको भी खाएंगे, वो आपका मीट भी खाएंगे। आप किसी से कोई चीज लेते हैं ना, उसको वापस करने पड़ती है। चीनी की कौली लो ना किसी से, कटोरी, तो आपको वापस करने पड़ती नहीं है। जिसका आप मांस खाते हो, अंडे खाते हो, वो वापस नहीं करना पड़ेगा। जो मांस खाते हैं उनके लिए महाराज ने सिखाया, जाका गला तुम काटते हो, काट तो फिर तुम्हारा। जिसका गला आप काटते हो आपका भी काटेगा, इसका देना पड़ेगा। जो हम खाते हैं ना
होटल पर जाकर उसका देना नहीं पड़ता हमारे को। फिर जो बंदा कर्म करता है उसका फल उसको भोगने पड़ता है। तो ऐसा काम मत करो अंत समय पछताना पड़े। ऐसा काम गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। ऐसा काम मत करो अंत समय पछताना पड़ेगा, जमदूतों की मार खाने पड़ेगी। अगर जमदूतों से बचना है तो सदगुरु महाराज की शरण जाओ, नाम जपो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ। आपके लिए दूध है, दूध की कितनी बनी हुई चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट है, दूसरे फ्रूट है। आप देखो 12 महीने फ्रूट मिलते हैं। पशुओं के लिए थोड़ा हो, मनुष्य के लिए जितना महाराज ने बनाया हुआ है किसी के लिए नहीं बनाया हुआ है। फिर भी बंदा गंदगी खाता है। आप देखो कि जैसे शेर है जो मांसाहारी जीव है, वो कहते खाना नहीं खाएंगे, घास नहीं खाएंगे। घास खाने वाला पशु कभी मीट नहीं खाएगा। जो पशु है ना घास खाने वाला मीट खाता हो, बंदा वो खा लेता है जो पशु नहीं खाता। देखो बताओ, गधे को शराब पिलाओ, आप पी लेगा गधा? जब सूंघेगा इससे हट जाएगा। तो बंदा उस पर भी लपक जाता है। चाहे कुत्ते का मीट हो चाहे गधे का हो, खा लेता है बंदा। वहाँ मोहर लगी होती है कि बकरी का है, कुत्ते का है, मुर्गे का है, पतीले में क्या पता लगता है। फिर अंडे खाते हो, जैसे आप ऐसे बलगम फेंक देते हो, मुर्गी खा लेती है उसको। गंदगी खाती है मुर्गी, उसके अंडे बनते हैं। फिर ऐसे आपके विचार कैसे होंगे? जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन। मुर्दे को अपने घर में लाते हैं। कोई मुर्दा अपने घर में रखता है, बोलो भाई, मुर्दा जो होता है उसको हम घर से निकाल देते हैं, शमशान घाट में ले जाकर उसका संस्कार कर देते हैं। जो आप मांस लाते हैं मुर्दा जो होता हो, 3 हिस्सेदार होते हैं उस पाप के। एक कसाई, तो एक मांस खाने वाला, बनाने वाला भी होता है। किसी को जहर कोई दे दे, वो भी तो गुनहगार हैं। फिर मनुष्य जैसे काम नहीं करता बंदा, पशुओं की श्रेणी में है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना। क्यों दे मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अगर सुखी होना है तो हरि भजन करो। जमदूतों से बचना, नरक से बचना तो नाम की कमाई करो। कलयुग का धर्म है नाम की कमाई करना। कलयुग केवल नाम आधारा है, सिमर सिमर नर उतर सपारा। काम भी करो साथ साथ भजन सिमरन भी करो। महाराज ने लिखा हुआ है, जब लग जोबन सास है तब लग नाम ते आए। हमें सचेत करते हैं गुरु महाराज की, जब तक तेरे जवानी है, तेरे में श्वास है तेरे पास, तब लग नाम ते आ। चलदे नाल हर चल सी, हर अंत ले छुड़ाए। जिसका तू नाम जपदा, जब तू संसार को छोड़कर जाएगा तो हरि प्रभु तेरे साथ चलेगा, अंत समय तेरे को छुड़ा लेगा। गुरु भी ने कौन छुड़ाए, जब ने बांह पकड़ी। कहते हैं कि जब तक इस देह के अंदर श्वास आ जा रहे हैं, हमको चाहिए कि नाम का सिमरन भजन करें, क्योंकि नाम हमारा प्रलोक का साथी है। हम कहते हैं कि कौन है ना मेरा जीवन साथी है। कब तक का जीवन साथी हो? उधर रास्ते में छोड़ देगा आपको, या आप छोड़ दोगे या वो छोड़ देगा। जो नाम है वो हमारे जीवन का साथी है। महाराज ने लिखा, जब तू संसार से जाएगा तो तेरे साथ नाम ही जाएगा। गुरु साहब फरमाते, जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सायुछन। वहाँ तेरे साथ नाम ही जाएगा। यदि अंत समय नाम का तलवार हमारे हाथ में होगा, निस्संदेह ही मोह माया के बंधनों को काट कर ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। नाम जो रत्ती एक है। रत्ती कितनी होती है आपने देखा? रत्ती होती है हमारे इधर होती है हिमाचल में, एक बेल होती है, उसमें उसका मुंह काला होता है,
बैक उसकी लाल होती है, और एक उसका जो वजन होता है एक रत्ती होता है, हमारे उधर रत्तियाँ कहते हैं, एक रत्ती वजन होता है। हमारे कहने नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। नाम की एक रत्ती, पाप हजार रत्ती। आध रत्ती कट संचरे, जार करे तनसार। अगर अद्धी रत्ती भी नाम हमारे हृदय में बह जाए और हजारों पापों को जला देता है। नाम की इतनी महिमा है। नाम जब तो मिट गए, मन मन सग दाग, जो हमारे अंदर मन की मैल है, जन्म जन्म के पापों के दाग है, और नाम जपने से साफ हो जाते हैं। मनो चिंगनी आँख की पड़ी पुराने घास। जैसे एक चिंगाड़ी पुराने घास पर आप फेंक दोगे तो मिनटों सेकंडों में वो घास जल के स्वा हो जाएगा, ऐसे ही नाम है। नाम की कमाई नहीं करोगे तो पछताओगे। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़िया चुगी खेत। मनुष्य जन्म ही के नाम जपने के लिए है, बाकी इससे आत्मा गिर की फिर पछताना पड़ेगा भाई। संत महापुरुष तो युक्ति बताते हैं नाम की। अब आपका घर नहीं छुड़ाते हैं कि मेरे जैसे कपड़े पालो, गुरमुख बनो। जो नुगुरा आदमी होता है उसका कोई पुण्य लगता। शास्त्र कहते हैं कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक नुगुरे के सिर ऊपर लख पापियों का पार। नुगुरे आदमी के सिर पर लाखों पापियों का पार होता है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हराम आजा पूछो भेद पुराण। गुरु के बिना सारा निष्फल है जो पुण्यदान करते हैं। तो इसलिए कोट कर्म कटे पलक में, जो रंचक आवे नाम। रंचक मात्र भी नाम हृदय में बह जाए, उस रंचक नाम से हमारे कोड़ों ही कर्म कर जाते हैं। युग अनेक जो पुण्य कर, अनेकों युगों में पुण्य किए हैं, नहीं नाम बिना ठाम। करोड़ों युगों में आप पुण्य कर लो, नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। चाहे आप तीर्थों में चल जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, डेरे में बैठ जाओ, कहीं भी चल जाओ। लोग तीर्थों में जाते हैं, वो कहते हैं कि तीर्थों में जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी। फल तो मिल जाएगा एक। तीर्थ गए कि फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर बचार। कबीर साहब जी कहते हैं कि मत पर में रहो। यहाँ कितने मेंढक हैं, कितनी मछली हैं, ये नहीं तर जाती है, आप कैसे तरेंगे। तो चाहे गंगा किनारे, कबीर साहब जी फरमाते गंगा किनारे कर किया, पीवे निर्मल नीर, नाम बिना मुक्ति नहीं। कह गए भक्त कबीर। नाम तो अपने घर में भी जप सकते, आप कहीं भी जप सकते हो, पर गुरु इसका दाता है नाम का, इसकी कोई फीस नहीं है। सभी रसायन हम करी नहीं नाम संग कोय। मैंने बहुत युक्तियां की, रसायन किया, नाम की बराबरी नहीं की। रंचक कट में संचरे, सब तन कंचन होए। सत नाम निज औषधि, सतगुरु दी बताए। औषधि खाए सुफत रहे, ताकि बेदरन जाए। जो नाम की कमाई करता है उसके दुख दूर होते हैं। तो जब तक नाम नहीं जपोगे, जीव का दुख दूर नहीं होगा। जैसे घर में दीप को जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे हृदय में नाम प्रकट होने से ही मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है, कबुद्धि का नाश हो जाता है, सुबुद्धि प्रकाशित होती है। त्रिगुणी माया सतरज तम से न्यारा होकर चौथे पद में इस आत्मा का निवास हो जाता है। दीपक बाला नाम का महल बेया औजार, महल बेया औजार नाम का तेज पर राजा। देखो घर में अंधेरा हो, बैठो जी, घर में अंधेरा हो तो उसमें कोई न कुछ नजर नहीं आता है। दीप को जला लो, घर भी नजर आता है, घर में जितना सामान है सब नजर आता है। ऐसे जीव जिसके अंदर हृदय में अज्ञान रूपी दे रहा है, वो खाना पीना तो करता है, शरीर को भी सजाता है, पर उसको ज्ञान नहीं है कि शरीर किस लिए मिला हुआ है, उसके अंदर अंधेरा है। जब सतगुरु की, उस प्रभु की कृपा से हमें सत्संग मिलता है,
तो हमें ज्ञान हो जाता है कि वाकई विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिर जीव को वो जो सुबुद्धि आ जाती है, जिन्हें भी समझ आती है, संतों की संगत में आती है। नहीं तो जीव पशुओं की तरह रहता है, खाना पीना और सोना ही करता है सारा दिन और रात, पूरा जीवन खाने पीने में बिता देता है। इसको ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान कहाँ होता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा से हमें सत्संग मिल गया है, ज्ञान हो गया है कि हम किस लिए आए हैं, हमें वो काम करना चाहिए। अगर नहीं किया मनुष्य जन्म में पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न किना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़िया चुकी खेत। एक बार ऐसे आया है, आप उधर चल जाओ असम में, वहाँ सागवान के वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, वो समुद्र से पार है। मैंने एक दिन उसमें देखा है डिस्कवरी में, वो समुद्र में से हाथी को ले जाते हैं, अंतमान समुद्र से चलते हो। फिर वहाँ जाकर जितने भी कटान होता है वहाँ लोड अनलोड वही करते हैं हाथी। आरे पर भी वही, अब तो मशीनें चल गई, आरे पर भी वो आगे को धकेलते हैं, आंखों से उनके पानी चलता है। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा है, शायद इसी में होगा, कि वो हाथी कहता है कि हे प्रभु, मैंने बहुत गलती की, मैंने आपसे कितना वादा किया है कि मैं तेरा नाम जपूंगा न भूलूं। कितने जन्म मेरे को दिए होंगे, मैं उसको भूल गया हूँ। अब मेरे ऊपर कृपा करो सच्चे पातशाह, मैं गलती तो कर गया, बस एक चांस मेरे को दो, एक मौका दो कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, कि मैं तेरा नाम जप के ये 84 लाख दुनिया से मुक्त हो जाऊं। महाराज जी वो हाथी कहता है, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ज्यों कुंचर सिर धुनत है, कुंचर हाथी को कहते हैं, ज्यों कुंचर सिर धुनत है, पिछला जन्म सुजंत, अब के हेले नर कर, सेऊंगा पूरे संत। हाथी को ऐसे लिखा शास्त्र में कि उसको पिछले जन्म की याद आती है, वो सिर पटकता है, गलती करता है कि महाराज अब की बार मेरे को मनुष्य का चोला दे दे, मैं पूर्ण संतों की शरण जाकर तेरा नाम जपूंगा, इस 84 लाख दुनिया में से मैं स्वतंत्र आज़ाद हो जाऊंगा। जहाँ से मैं आया वहाँ मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, दिन रात भजन करूंगा। पर हम लोग भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं। हमारा जन्म ही भक्ति करने के लिए मिलता है। देखो गुरु साहब फरमाते हैं, भाई प्राप्त मान के देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितना काम, मिल साथ संगत भज के वर्णम। और काम वहाँ दरगाह में कोई नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ पूछोगे आपको नाम जपने के लिए भेजा था, आपने क्या किया, फिर क्या जवाब दोगे। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सिमन भजन ध्यान कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे तो के मुख लेके जाएगा। जो मनुष्य जन्म में सिमन भजन नहीं करता है, धर्मराज के जाके लेखा पता होगा तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। तो सिमरन भजन जरूर करो। कि कबीर साहब जी लिखते हैं, कहत कबीर सुनवाई साधो, एक साथ संगत तर जाएगा। संगत में जाओ, आपके अंदर शौक प्यार पैदा होगा, आपको समझ आएगी कि ये मनुष्य जन्म प्रभु की भक्ति के लिए है। अगर नहीं करोगे साथ कुछ नहीं जाएगा, प्रेत जूनी में जाओगे। प्रेत जूनी में जो जाती आत्मा, तो उसको ऐसा नहीं मिलता जो हम खा रहे हैं। गंदगी खाती है वो प्रेत, रात पीक खून गंदगी में खंडरों में रहती है वो आत्मा, बहुत दुखी आत्मा होती है वो, जिसके अंदर प्रवेश हो जाती है उसका भी जीवन नरक बना देती है। तो ऐसा काम मत करो, अपने जन्म को बर्बाद मत करो। सतगुरु की शरण जाओ, नाम लेके नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। ले बाबा एक भजन बोल दे, फिर असी आरती कर देनी हैगी, क्योंकि भगवान की बोले नगरी निवासी भगवान की।
अभी बात बनी नहीं है, एक बारी जोर से बोले जयकारा, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले नंगली निवासी भगवान की जय। ये भी रोड़ा पड़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बोल जयकारा, बोले सतगुरुदेव भगवान की बोले मेरे नंगली निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की, बोले मेरे अम्बाले निवासी गुरु महाराज की। मेरे प्राणधन मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणान बिंदन में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच आसीन हमारे स्वामी जी, भाई जी और गुरु की प्यारी साथ संगत सभी को कोटि कोटि वंदन साधुवाद। और राजू भैया को लख लख बधाई हो, शुभकामनाएं कि आज श्री गुरु महाराज जी का घर बन के तैयार हो गया है और उस घर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो चुके हैं। तो हम सब ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में राजू भैया के लिए दुआ करनी है, विनती करनी है कि हे मेरे मालिक ऐसे ही सदा अपनी कृपा में है बनाए रखना, ऐसे ही अपना कर्म लुटाते रहना। तो देते हैं मेरे दाता सबको अपने खजाने से, तो देते हैं मेरे दाता सबको अपने खजाने से। तो किसी को किसी बहाने से, तो किसी को किसी बहाने, देते सबको हैं, लेने वाला चाहिए। तो राजू भैया क्या कह रहे हैं? घर आए मेरे सतगुरु जी, व्यास गुरु जी मेरे अखियन की।
कसम तुझे तेरे कदमों की, प्यास मिटी मेरे मेरे सतगुरु की, बस एहसान तुम्हारा है, ओ भगवान हमारा है, बस एहसान तुम्हारा है, वो तुम भगवान हमारा है, बस एहसान तुम्हारा है, तू भगवान हमारा है, जिंदगी तुझ पे अर्पण की, प्यास तुझी मेरे, वो जिंदगी तुझ पे अर्पण की, प्यास तुझी मेरे, वो घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास मिटी मेरे आपका प्यार जो पा जाऊं, आपका प्यार जो पा जाऊं, वो जीवन सफल बना जाऊं, वो आपका प्यार जो पा जाऊं, वो जीवन सफल बना जाऊं, अभिलाषा है मेरे मन की, अभिलाषा है मेरे मन की, प्यास तुझी मेरे अखियन की, घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास तुझी मेरे अखियन की, घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास तुझी मेरे अखियन की। बोले जयकारा, बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले मेरे नंगल निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की, बोले सत्य सनातन धर्म की। क्या कोई हमें बना ले? आपने अपना बनाया मेहरबानी महाराज ने कृपा करके उन्होंने अपना बनाया है हमें। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना हम न भूलेंगे कभी सान सतगुरु जी तेरा, हम न भूलेंगे कभी सान सतगुरु जी तेरा, शीश को हीरा बनाया, शीश को
हम न भूले शीश को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी आपने। दाता तुमने हर जबान को इतना मीठा कर दिया, दाता तुमने हर जबान को इतना मीठा, हर जबान पर आज सतगुरु। एक बार और है कहानी आपकी आपके। हम न भूलेंगे कबीरा साध सतगुरु जी तेरा। शीश को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी आपके। अंधों को आंखें मिली बेजवानों को जवान, अंधों को आंखें मिली बेजवानों को जवान। अंधों को गासन गास दरबार की महिमा, गासन गास दरबार की महिमा। कैसे करूं मिलना दिल में अपने को साथ रखी, कौन दूर तेरा, दिल में अपने को साथ रखी, कौन दूर तेरा, आपने
शीश को ही राम बनाया, शीश को ही राम बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी लास्ट तुक में कि सतगुरु महाराज आपकी दया मेरे ऊपर बहुत है। मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं हम कैसे भूलेंगे भला। एक बार और, दिल से चाहते अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी, आपने बनाया मेहरबानी आपकी, हम भूलेंगे कभी है शान जी तेरा, आपने ऐसा तराशा, आपने कर दिया हीरा मुझे, आपने अपना बनाया बोले जयकारा गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहीं सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि हर देवा, कहे कबीर सुन साधवा पर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं लेख निबन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। आज की जय, साचे दरबार की जय। के हिंदी में बोलता हूँ। दीवानी सतगुरु प्यारे आ
आपकी, सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु। पीछे किसने कागज फूकते पीछे। बीड़ी बूढ़ी पी रहे हो कोई बार। हाँ कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया बोलो दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी, सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन इस चमन के फूल है, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी, इन सभी सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी, सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी, सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा नंगली वाले आपकी, ऐसे ही बहती है करुणा नंगली वाले आपकी, सारी दुनिया दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी, सारी दुनिया दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु, तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी, सारी दुनिया है दीवानी
सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी। हाँ, सारी दुनिया सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। मैं सतगुरु अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अरे आपकी सारी दुनिया बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। दिनेश का तबीयत खराब है, 5-6 दिन से बुखार लग रहा अच्छा। है। जय जयकार बोलो जय जयकार। हे जय जयकार बोलो जय जयकार। जयकार बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार। जय जयकार बोलो जय जयकार। जय जयकार जय जयकार बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार।